नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ है। कनाडा और खालिस्तानी विवाद को लेकर के एक नई अपडेट सामने आई है, या यूं कहें कि एक नया खुलासा हुआ है अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक। आपको बता दें कि इसमें यह बताया गया है कि कैसे खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद तमाम खालिस्तानी समर्थकों और खालिस्तानी नेताओं को एफबीआई के द्वारा सचेत किया गया है कि उनकी जान को खतरा है और वो सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको बता दें कि द इंटरसेप्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत और कनाडा के बीच बढ़ते राजनयिक गतिरोध के बीच अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि एफबीआई के नाम से जानी जाती है, उनके एजेंटों ने अपने देश में खालिस्तानी तत्वों से मुलाकात की और उन्हें चेतावनी दी है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। प्रतिबंधित खालिस्तानी टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे में एक गुरुद्वारे के बाहर दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब निज्जर की हत्या से भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो चुका है। जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस मसले में नई दिल्ली की संलिप्तता का आरोप लगाया है और उन्होंने बकायदा अपनी सदन से यह कहा है कि जिस तरीके से निज्जर की हत्या हुई है तो इस पूरे मामले में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है। ऐसे में भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका और प्रेरित कह करके सिरे से खारिज कर दिया और मामले में ओटावा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को हटाने के जवाब में कनाडाई डिप्लोमेट को यहां से निष्कासित कर दिया गया। अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के समन्वयक प्रीतपाल सिंह ने द इंटरसेप्ट को यह बताया है कि निज्जर की हत्या के बाद उन्हें और कैलिफोर्निया में दो अन्य सिख अमेरिकियों को एफबीआई ने कॉल किया और अधिकारियों ने मुलाकात कर उन्हें सावधान किया। प्रीतपाल सिंह ने कहा है कि जून के अंत में एफबीआई के दो विशेष एजेंटों ने मुझसे मुलाकात की, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि मेरी जान को खतरा है। प्रीतपाल ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि खतरा कहां से आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मुझे सावधान रहने की जरूरत है। दो अन्य सिख अमेरिकियों जिन्होंने गुमनाम रहना चुना है, उन्होंने भी ये पुष्टि की है कि एफबीआई एजेंटों ने प्रीतपाल सिंह के साथ ही लगभग उसी समय उनसे भी मुलाकात की थी। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी ने अब तक इस बारे में कोई टिप्पणी तो फिलहाल नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा काउंसिल के प्रवक्ता मोनिंदर सिंह, जो कि चेतावनी पाने वालों में से एक हैं, उन्होंने कहा है कि कनाडाई खुफिया अधिकारियों ने जून में निज्जर की हत्या से पहले खालिस्तानी तत्वों को चेतावनी दी थी कि उनकी जान को खतरा है। साथ ही मोनिंदर सिंह ने कहा है कि उन्होंने हमें बताया है कि हमारी जान का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से ये नहीं कहा कि खतरा भारतीय खुफिया एजेंसी से था, या उन्होंने हमें यह बताने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं दी कि ये कहां से आ रहा था। साथ ही मोनिंदर सिंह के मुताबिक रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के एजेंटों ने निज्जर को उसकी जान को खतरे के बारे में चेतावनी देते हुए आगाह कर दिया था। कैलिफोर्निया स्थित एनजीओ इंसाफ के सह निदेशक सुखमन धामी ने द इंटरसेप्ट को यह बताया है कि हमें ये भी संदेश मिले हैं कि सिख समुदाय के कुछ नेताओं से एफबीआई के एजेंट मिले थे और उन्हें चेतावनी दी थी कि वे टारगेट पर हो सकते हैं। आपको बता दें, दरअसल भारत की गृह मंत्रालय ने जुलाई 2020 में हरदीप सिंह निज्जर को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया था और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने उसके लिए 10 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस खालिस्तानी आतंकवादी के खिलाफ मोहाली की अदालत में आरोप पत्र भी दायर किया था। एनआईए ने कल सिख फॉर जस्टिस के अमेरिका स्थित प्रमुख खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर में 2 संपत्तियों और 45 कनाल कृषि भूमि को भी जब्त कर लिया है। पन्नू गैर कानूनी गतिविधियों
अधिनियम यानी कि यूएपीए की धारा 51A के तहत एक नामित आतंकवादी है। न सिर्फ इतना ही बल्कि एक नई लिस्ट जो है एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जारी कर दी गई है और इसमें टोटल 19 ऐसे खालिस्तानी या फिर यूं कहें कि भगौड़े शामिल हैं जो कि विदेशों में रह करके लगातार खालिस्तानी हवा को, खालिस्तानी मूवमेंट को पनाह देते हैं, इसे हवा देते हैं और भारत में कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश करते हैं। इन 19 लोगों का लिस्ट जो है एनआईए के द्वारा आज ही जारी किया गया है और इसमें बकायदा ये कहा गया है कि भले ही ये विदेश में बैठ करके खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहे हों, लेकिन अब उनके तमाम आर्थिक तरीके से कमर तोड़ने का प्रयास जो है एनआईए और मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इन 19 लोगों की प्रॉपर्टी जो कि भारत के पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में स्थित है, इसे जब्त करने की कवायद तेज हो रही है। इसी के साथ ही एक और नई लिस्ट जारी की गई है जिसमें तमाम खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर के कई सारे जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक एक्शन का मोड देखने को मिल रहा है जब से कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या को लेकर के अब बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे देश हैं जो कि इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं, फिर चाहे हम बात अमेरिका की करें, ब्रिटेन की करें, ऑस्ट्रेलिया की करें, तमाम ऐसे देश हैं जो कि इस वक्त भारत को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यह खुलासा हुआ है कि कैसे एफबीआई के एजेंट बकायदा उन्हें सचेत कर रहे हैं कि उन्हें जान का खतरा है, सतर्क रहें, सावधान रहें, तो ठीक इसी तरीके का आगाह निज्जर को भी किया गया था। लेकिन उनका कहना यह है कि उन्हें यह नहीं बताया गया था कि यह खतरा कहां से है, यह खतरा भारत से है या कहीं और से है। लेकिन जिस तरीके से निज्जर की हत्या की बात सामने आ रही है तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें गैंग वॉर का हाथ हो सकता है, क्योंकि अभी जो सुक्खा की हत्या हुई है, जो कि अभी हाल ही में एनआईए और भारत सरकार के द्वारा 43 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की गई थी, तो इसमें सुक्खा का भी नाम शामिल था, जो लिस्ट जारी करते ही अगले दिन उसकी हत्या कर दे जाती है। तो इस मामले में भी गैंग वॉर की बात सामने आ रही थी और कहा यह जा रहा था कि आपसी गैंग वॉर के चलते इन दोनों की ही हत्या हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले 1 सालों में या फिर सिर्फ हम 6 महीने की लिस्ट उठा करके देखें तो विदेशों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले और खालिस्तानी मूवमेंट का समर्थन करने वाले ऐसे जो हैं करीब 10 से 12 लोगों की या तो हत्या हुई है, या तो मौत हुई है, या तो फिर ये आपस में ही गैंग वॉर के चलते मारे गए हैं। तो ये तमाम खबरें लगातार आ रही है, लेकिन इस बीच जो है भारत सरकार सख्त रवैया अपना रही है। भारत सरकार ने न सिर्फ कनाडाई डिप्लोमेट को यहां से निष्कासित किया है, बल्कि कनाडाई वीजा को लेकर के भी सख्ती बढ़ती जा रही है और वीजा को भी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि कनाडा का कोई भी नागरिक भारत नहीं आ सकता है। तो ये तमाम जो है सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये खुफिया जानकारी सामने आई है कि कैसे बकायदा उन्हें आगाह किया जा रहा था, इसके बावजूद निज्जर की हत्या हो जाती है और निज्जर ने सावधानी नहीं बरती थी। और यह भी मामला सामने आया है कि भले ही निज्जर कनाडा में रहा है और उसने खालिस्तानी समर्थकों को इकट्ठा किया, उसे ट्रेनिंग दी और उसको बकायदा इस मामले में आईएसआई का भी नाम सामने आ रहा है कि कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी निज्जर की मदद की थी और उसे ट्रेनिंग दी थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं धीरे धीरे एक के बाद एक सामने आ रही है। लेकिन इसके बावजूद कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो बकायदा ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर निज्जर की हत्या क्यों हो गई। और इसमें न सिर्फ हत्या की बात कही जा रही है बल्कि सीधे तौर पर भारत पे आरोप लगाया जा रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी ने यह हत्या करवाई है। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर के भारत सरकार ने सीधे तौर से कनाडा से सबूत मांगे हैं, लेकिन फिलहाल कनाडा अभी तक इस मामले को लेकर के सबूत पेश नहीं कर पाया है। लेकिन इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।